एक रात 3 दोस्त रवि, सोहन और प्रिया ने भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत की। वे सब कॉलेज के छात्र थे और भूतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। रवि ने कहा, यह सब बकवास है, कोई भूत नहीं होता। सोहन ने सहमति जताई, हाँ यार, चलो चलकर देखते हैं, हमें खूब मजा आएगा। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे की टूटी हुई लकड़ी हवा में चरमरा रही थी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और सावधानी से अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे। पुरानी फर्नीचर तितर-बितर पड़ा था, मानो किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। रवि ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोहन थोड़ा घबराया, यह क्या था? प्रिया ने डर से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और उसमें से हल्की रोशनी आ रही है। रवि ने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी महिला एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और धीरे धीरे रो रही थी। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें खाली और उदास थीं। उसने एक करुण आवाज में कहा, मैं इस घर की मालकिन थी। मेरे बेटे को किसी ने मार डाला और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। तभी कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की रोशनी बुझ गई। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। जब रोशनी वापस आई तो कमरा खाली था। वह बूढ़ी महिला गायब हो चुकी थी। रवि, सोहन और प्रिया तेजी से हवेली से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद वे कभी भी भूतों की कहानियों को मजाक में नहीं लेते थे। उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे मौजूद जरूर होती है। और उस पुरानी हवेली में पूर्णिमा की हर रात उस दुखी माँ की रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है।